वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स रियल गुरु। आज हम करेंगे क्लास 10th में चैप्टर 7 की एक्सरसाइज नंबर 7.3 का थर्ड क्वेश्चन। स्टेटमेंट है आपके पास, शीर्षों 3 आपको शीर्ष दिए हैं, यानी कि पॉइंट ए, बी और सी वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि ये जो 3 शीर्ष हैं, इनके जैसे ए और बी को मिलाए तो ए भी भुजा, तो उसका मध्य बिंदु ये है, बी सी का मध्य बिंदु और ए सी का मध्य बिंदु। उसने कहा त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी यदि हम इन तीनों मध्य बिंदुओं को इस प्रकार मिला दें तो ये भी एक त्रिभुज ही प्राप्त हो रही है हमारे पास। ठीक है, अब इसका नाम दे दिया हमने डी, ई और एफ। आपको इस त्रिभुज का, ये जो बीच वाली त्रिभुज है ना, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी ज्ञात करना है। यानी 2 क्वेश्चन हो गए। पहले आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे त्रिभुज डी ई एफ का, फिर ए बी सी का, और फिर उन दोनों का आपस में अनुपात भी निकालना। अब त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको इन तीनों बिंदुओं के निर्देशांक पता होने चाहिए। तो सबसे पहले काम होएगा इन तीनों डी, ई और एफ बिंदुओं के निर्देशांक को। तो फर्स्ट है, हम करेंगे डी बिंदु के लिए। अब कैसे निकालेंगे, देखो डी बिंदु है वो बी और सी का मध्य बिंदु है, तो बी और सी के निर्देशांक आपने लेने हैं। ठीक है, अब कैसे लेंगे, देखो आगे वाले में आगे वाला जोड़ना है, यानी 2 + 0 / 2। ठीक है, पीछे वाले में पीछे वाले, यानी 1 और 3 है, तो 1 + 3 / 2। ठीक है, तो ये तो बन गया 2/2 और ये बन गया 4/2। तो वैल्यू क्या आ गई, 1 और 2। ठीक है, यानी डी जो बिंदु है उसके निर्देशांक 1 और 2 प्राप्त हो गया आपके पास। ठीक है, इसी प्रकार से ई और एफ भी निकालेंगे। तो ई बिंदु के लिए ई बिंदु है ए और सी का मध्य बिंदु। तो ए और सी जो है इनके निर्देशांक लेने, यहाँ 0 है और यहाँ भी 0 है, तो 0 + 0/2, और पीछे वाले में -1 है और 3 है, -1 + 3/2, तो ये तो हो गया 0/0 और 0/2 0 ही रहेगा, और ये बन जाएगा आपका 3 में से 1 गया 2 और 2/2 1। ठीक है, एफ बिंदु के लिए एफ बिंदु है ए और बी का मध्य बिंदु, तो ए और बी के निर्देशांक लेंगे 0 और यहाँ पर है 2, तो 0 + 2/2, और यहाँ है -1 और +1, तो 2 + 0 2, 2/2 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा कट के 0, 0/2, तो यहाँ से आ गया आपका 1, 2 से 2 कट गया, और 0/2 है 0। तो आपके पास ई के निर्देशांक भी आ गए 0 और 1, और एफ के भी आ गए 1 और 0। अब उसने कहा था जो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली त्रिभुज है, मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो त्रिभुज प्राप्त हो रही है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल के लिए हमें तीनों बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने थे, जो हमने पहले स्टेप में ज्ञात कर लिए। अब हम त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल, तो सबसे पहले हमें सूत्र लिखना है 1/2
x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। ठीक है, ये आपके पास क्षेत्रफल आ गया। अब आपको इसमें x1 y2 y3 ये सारे जो कोऑर्डिनेट हैं, निर्देशांक हैं, वो क्या क्या हैं, ठीक है, वो मेंशन करके इसमें वैल्यू पुट करनी है। अब देखो, जो आपका x1 है ये 1 हो जाएगा और y1 हो जाएगा 2। ठीक है, ये आपका दूसरा बिंदु, तो इसे आप 2 मान लें। x2 0 और y2 1 हो जाएगा। x3 1 है और y3 हो जाएगा 0। ये थे ना 3 बिंदु, तो ये x1 y1, x2 y2, x3 y3। ठीक है, ये तो सफिक्स है 1 2 3, और ये भी जरूरी नहीं है हमेशा आपने x1 y1 इसी को लेना। आप किसी में से भी कोई भी बिंदु को x1 y1, x2 y2, x3 y3 ले सकते हैं, लेकिन ये मेंशन कर देना आपने किसको लिया। ठीक है, अब ये वैल्यू पुट करते हैं इसमें। x1 की जगह x1 यानी कि 1, y2 माइनस y3 कितना हो जाएगा 1 माइनस 0, प्लस x2 जो कि 0 है, y3 माइनस y1 0 माइनस 2, x3 जो कि 1 है, y1 माइनस y2 यानी 2 माइनस 1। ये तो 1 आ गया आपका, 1 माइनस 0 1 और 1 इंटू 1 1। बाहर 0 है यानी 0 की गुणा ब्रैकेट के दोनों इन टर्म्स से होगी तो 0 ही बन जाएगी। 0 की गुणा तो 2 में से 1 गया 1 और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1। ये आपके पास आ गया 1 जमा 1 2 और बाहर में बटे में 2। 1 आपके पास आ गया है वर्ग मात्रक में लिख दें यूनिट। त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। अब नेक्स्ट आपको त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो सूत्र वही रहेगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है तो आपके x1 y1 x2 y2 और x3 y3 भी त्रिभुज ABC के लेने हैं। तो यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा, x1 हो जाएगा 0 और y1 हो जाएगा -1। ये कौन है? ये A जो पॉइंट है उसके निर्देशांक है। ठीक है, दूसरा है आपके पास B पॉइंट, उसके लिए x2 हो जाएगा 2 और y2 हो जाएगा 1। ये देखो B बिंदु है ना 2 और 1, तो ये है x2 और ये है y2। x3 0 और y3 3। अब आपके पास 6 की 6 एंट्री आ गई जो आपने इस फॉर्मूले में पुट करनी है। ठीक है, तो क्षेत्रफल त्रिभुज ABC क्या हो जाएगा आपके पास 1/2 x1 0 y2 1 माइनस 3 x2 2 है, यहाँ देखते रहें और ये वैल्यू पुट करते रहें। y3 3 है माइनस y1, तो ये माइनस का है और ये फॉर्मूले में भी माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस x3 है आपके पास 0, y1 माइनस y2 तो -1 -1। ठीक है, आपने इस फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज जो A, B और C बिंदु की थी ये आपने पुट कर दी। ठीक है,
ये आपके पास। अब ये वैल्यू आपने सॉल्व करनी है। ब्रैकेट बाहर 0 है, अंदर की एंट्री मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगी। 3 और 1 4 और 4 to the 8। यहाँ भी बाहर 0 है तो ये भी मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगी सारी एंट्री। तो आपके पास अंदर आ गया 8 और बाहर है 2। ये आपके पास आ गया 4। ठीक है, 4 यानी जो बड़ी त्रिभुज थी ABC, इसका क्षेत्रफल है 4 वर्ग मात्रक, और जो छोटी त्रिभुज थी इसका आपने निकाला था 1 वर्ग मात्रक। ठीक है, फिर आगे उसने कहा है इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। अब अनुपात ज्ञात करना है तो क्षेत्रफल त्रिभुज DEF बटे क्षेत्रफल त्रिभुज AB और C। तो DEF का 1 आया है क्षेत्रफल और ABC का 4, यानी कि 1:4 आपका उत्तर आ जाएगा, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में, ये आपको दे दिए हैं, चारों पॉइंट्स के निर्देशांक होने चाहिए। तो ये पूरी चतुर्भुज जो ABCD के रूप में आपके पास है, जिनके निर्देशांक ABCD के आपको दिए हुए हैं, आपको इस पूरी चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करा है, A और C को मिला लिया विकर्ण। तो देखें ध्यान से, तो ये 2 त्रिभुजें बन गई। ठीक है, अब यूं कहीं आपने A और C को ही मिलाया, आप B और D को भी मिला सकते थे, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी 2 त्रिभुजें ये इस प्रकार से बन जाती। ठीक है, अब यहाँ पर ABC एक त्रिभुज है और ADC दूसरी त्रिभुज है। यदि इन दोनों त्रिभुजों का हम अलग अलग क्षेत्रफल निकाल के आपस में जोड़ दें तो हमारे पास पूरी चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हम त्रिभुज ABC का निकाल लेंगे। ठीक है, फिर ADC का और उनको जोड़ दें। तो देखो हल कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसे x1 y1 लिख लेते हैं। ठीक है, A बिंदु है तो इसके x1 और y1 हो जाएंगे आपके पास -4 और -2। ठीक है, तो ये x1 -4 और y1 है -2। इस प्रकार से लिख दूं या फिर ऐसे ही लिखते हैं, चलो इन सब बच्चों को समझ में आ जाएगा, -2। ठीक है, B बिंदु के लिए x2 हो जाएगा -3 और y2 हो जाएगा -5। ठीक है, x1 y1 ये हैं, x2 y2 ये हैं, तो C बिंदु जो है वो बन जाएंगे x3 y3। y3 है -2। तो अब आपके पास तीनों बिंदुओं के निर्देशांक हैं। सूत्र लिखते हैं, क्षेत्रफल त्रिभुज ABC ये हो जाएगा 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ठीक है, अब ये वैल्यूज हमने हमारे पास सारी हैं 6 की 6, इनको इसमें पुट करना है, रखना है। x1 कौन है -4, y2 है -5 माइनस फॉर्मूले का, y3 है -2। अब ये फॉर्मूले का माइनस है और ये आपके अंक के सामने माइनस है, तो ये माइनस माइनस की गुणा होकर ये प्लस हो जाएगा और ये 2 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, x2 है -3, y3 है फिर -2 माइनस ये फॉर्मूले का। ठीक है, और y1 भी -2 है तो ये माइनस माइनस +2 हो जाएगा, प्लस x3 है 3 जमा का ही है, y1 -2 है और y2 है -5, तो माइनस और माइनस
प्लस हो गए और ये बन गया 5। इस प्रकार से लिखना आप, ठीक है। अब ये ब्रैकेट सॉल्व करनी है। बाहर -4 है, अंदर देखो घटा का 5 और जमा के 2 बच गए आपके पास, घटा के 3। अच्छा भाई ये तो कट गए, जमा के 2 और घटा के 2 0। 0 की गुणा 3 से होगी तो 0, घटा लिखो जमा लिखो, ठीक है। जमा के 3 ये तीसरा है, और 5 जमा के और घटा के 3, तो जमा के 3 बचे यहाँ, ठीक है। ये आ गया 1/2, घटा घटा जमा हो जाएगी, 4 तिये 12 और 3 तिये 9, तो ये आ गया आपके पास 21/2। आप इसे बटे में भी रख सकते हैं और पॉइंट्स में करें तो भाग करेंगे तो 10.5 वर्ग मात्रक। आपकी मर्जी है बटे में रखें या पॉइंट्स में रखें, ठीक है। अब दूसरी त्रिभुज ADC, ठीक है। तो दूसरी त्रिभुज ADC के लिए आपके A बिंदु के निर्देशांक दोबारा से लेंगे। A के लिए x1 क्या हो जाएगा, -4 और -2, y1 लिखना था यहाँ, y1 हो जाएगा -2, ठीक है। और x2 क्या हो जाएगा, क्योंकि अब की बार D बिंदु ले रहे हैं हम, ADC 2 और y2 हो जाएगा 3, ये D बिंदु के लिए, ठीक है। और C बिंदु के लिए x3 हो जाएगा 3 और y3 हो जाएगा -2। तो ये बिंदु आपके x1, y1, x2, y2 और x3, y3। क्षेत्रफल का सूत्र वही रहेगा, लेकिन त्रिभुज बदल गई है, ADC, AD और C। क्षेत्रफल का सूत्र मैं यही रख रही हूँ, ठीक है। सीधा इसमें बिंदु बदल देंगे, 1/2। x1 क्या रखेंगे अब की बार, x1 -4, y2 क्या रखेंगे 3 और y3 -2 तो हो जाएगा +2, ठीक है। प्लस x2 कितना है 2, ब्रैकेट y3 है आपके पास -2, y1 है -2, तो माइनस और माइनस +2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस x3 सूत्र में आपके पास है 3, y1 क्या है -2, माइनस y2 क्या है 3, ठीक है। आपने अब की बार जो निर्देशांक लिए हैं वो A, D और C के लिए हैं। ये A के हैं, ये D के हैं और ये C के। सूत्र तो वही रहेगा आपका त्रिभुज के क्षेत्रफल का, उसमें आपने अपने बिंदु के निर्देशांक बदल दिए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। -4 है, अंदर है 3 और 2 5, यहाँ पर 2 है, लेकिन ये तो -2 और +2 कैंसिल हो गया, तो 2 की गुणा 0 से 0। अच्छा जी, ये है 3 प्लस का, अंदर है -5, ये आ गया -20, ये आ गया -15, ठीक है। तो अब ये आपके पास क्या आएगा, -35/2। लेकिन ये माइनस हम प्लस में चेंज कर देंगे। इसका भी एक कारण है, क्यों प्लस में चेंज करा हमने, यहाँ 35/2 लिख दिया और यहाँ पर लगा दिया मोड, इसे बोलते हैं ये 2 पैरेलल लाइन। क्योंकि क्षेत्रफल कभी भी घटा में नहीं होता। किसी भी आकृति का क्षेत्रफल, चाहे वो चतुर्भुज है, त्रिभुज है, ठीक है, समलंब है, कोई भी आकृति है, उसका क्षेत्रफल कभी घटा में नहीं होता, इसलिए हम इसे जमा में कन्वर्ट कर देते हैं। और 35/2 को अगर बिंदु दशमलव में बदलेंगे तो आपके पास आ जाएगा 17.5 वर्ग मात्रक। ये याद रखना है, या फिर लिख भी सकते हो कि क्षेत्रफल कभी घटा में नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता। तो अब पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज ABCD
का क्षेत्रफल हो जाएगा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल जमा में क्षेत्रफल त्रिभुज एडीसी, एबीसी का क्षेत्रफल और एडीसी का क्षेत्रफल, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल जोड़ के हमारे पास पूरी चतुर्भुज एबीसीडी का आ जाएगा। एबीसी का कितना आया था 10.5 और एडीसी का 17.5, तो कुल मिला के आपके पास हो गया ये 28 वर्ग मात्रक। ठीक है, 28 वर्ग मात्रक आपके पूरी चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। ये कॉन्सेप्ट हमने 9th क्लास में पढ़ लिया था कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। ठीक है, किसी भी त्रिभुज में यदि आप किसी एक भुजा के मध्य बिंदु को मिला देते हैं शीर्ष से तो वह माध्यिका कहलाती है, और इस माध्यिका ने जैसे मैंने यहाँ खींच दिया है तो दो त्रिभुज प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो वो कह रहा है किसी त्रिभुज की माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है, यानी कि ये जो दो त्रिभुज बने इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। और ऐसा आपको इस त्रिभुज एबीसी के लिए एबीसी दे दी, जिसके आपको निर्देशांक दे दिए। ठीक है, इसके लिए आपको ये जो रिजल्ट है इसको सत्यापन करना, यानी इसको प्रमाणित करके दिखाना है। तो मैंने ये माध्यिका खींच दी है, इस बिंदु को हम डी नाम दे देते हैं। अब डी जो है बीसी का मध्य बिंदु है, तो सबसे पहले हमें डी के जो निर्देशांक है वो ज्ञात करने पड़ेंगे। तो डी बिंदु के लिए मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे। क्या होता है, डी किसका मध्य बिंदु है, बी और सी का, तो बी के आगे वाले निर्देशांक जोड़ दो और बटे में 2। ठीक है, फिर पीछे वाले जोड़ दो, -2 और +2 बटे में 2। तो ये आपके पास आ गया 5 × 4 = 3 8/2 और ये कट के आ गया 0/2। तो 8 से ये आ गया आपको 4, यहाँ से तो 0 ही प्राप्त होगा। तो जो डी बिंदु है इसके निर्देशांक आ गए 4 और 0। ठीक है, अब आपको त्रिभुज ए बी डी, उसने कहा ना दो त्रिभुजों में विभाजित करता है और दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, तो लेफ्ट वाली त्रिभुज क्या आपकी ए बी डी, जिसके तीनों निर्देशांक आपको पता है, ए के पता है, बी के पता है और डी के भी पता है। तो ए बी डी का क्षेत्रफल हम निकालते हैं। ठीक है, त्रिभुज ए बी डी, ठीक है, में पहले तो हम इनके x1 y1 लिख देते हैं। x1 हो जाएगा 4, y1 हो गया -6। ठीक है, x2 बी बिंदु 3 और -2 और ये d हो जाएगा आपका x3 और y3। ठीक है, सारे पता चल गए। क्षेत्रफल का सूत्र लगाते हैं। त्रिभुज ए बी डी 1/2 x1 y2 - y3 x2 y3 - y1 x3 y1 - y2। ठीक है, त्रिभुज के क्षेत्रफल ए बी डी और ए बी और डी के निर्देशांक इसमें रखने हैं। तो 1/2 x1 की जगह पे 4, y2 की जगह पे -2, y3 पे 0 है, x2 पे 3 है, y3 0 और y1 है -6, तो ये +6 हो गया। x3 4 है, y1 -6 और y2 है -2, तो +2 हो जाएगा। तो ये बन गया आपका 4 अंदर -2 +3 अंदर सिर्फ 6 है,
ये -6 और +2 -4, माइनस के 8 जमा के 16। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया माइनस के 6 और बटे में 2, तो कट के आपके पास आ गया माइनस का 3। लेकिन लास्ट क्वेश्चन जो हमने चौथा करा था उसमें भी बताया था कि जो क्षेत्रफल है वो कभी घटा का नहीं होता, तो क्या कहते हैं, इसलिए हम इसे प्लस ही मानते हैं। तो 3 वर्ग मात्रक जो है आपका त्रिभुज ABD का है, लेफ्ट वाले का। ठीक है, अब ADC का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल त्रिभुज ADC के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लिख देते हैं आपके जो है x1 y1 क्या है। x1 A को मान लेते हैं 4 और -6, y1 है -6, x2 D 4 और 0, y2 है 0, और x3 5 और y3 2 हो जाएगा C बिंदु के लिए। x3 5 और y3 2। अब आपके पास ये 6 निर्देशांक आ गए जो आपने सूत्र में रखने हैं त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल प्राप्त करने के लिए। तो क्षेत्रफल त्रिभुज ADC सूत्र यही है, इसी में पुट कर देते हैं हम। x1 4, y2 0, y3 2 प्लस x2 4 है, y3 2 है, माइनस y1 -6, तो माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, प्लस x3 है आपके पास 5, y1 माइनस y2 यानी कि -6 और -0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 4 और यहाँ से -2 प्लस 4, 6 और 2 8 प्लस 5, ये आ गया -6। ठीक है, इसको फिर से सॉल्व करते हैं। 1/2 ये आ गया माइनस के 8, 4 दूनी 8 प्लस माइनस माइनस, और ये 8 चौक 32 माइनस प्लस माइनस माइनस 6 पंजे 30। ठीक है, तो यहाँ से भी माइनस के 30 और माइनस के 8 माइनस के 38 और जमा के 32, तो यहाँ से भी आपके पास क्या है माइनस का 6 और बटे में 2, जो कि आपका कट के आ गया -3। तो यहाँ पर भी माइनस का 3, क्षेत्रफल कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए हम इसे 3 प्लस का लिखते हैं, वर्ग मात्रक। ठीक है, दूसरी त्रिभुज का क्षेत्रफल भी हमारे पास 3 वर्ग मात्रक का आ गया, और पहली त्रिभुज का भी 3, यानी कि जब आपने किसी शीर्ष को सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिलाया तो जो मध्यिका बनी उसने पूरी कंप्लीट त्रिभुज ABC को 2 बराबर क्षेत्रफलों में बांट दिया। इस त्रिभुज के लिए भी ऐसा ही हुआ। आप यहाँ पर कोई भी त्रिभुज कोई भी निर्देशांक लें, हमेशा मध्यिका उसे 2 बराबर क्षेत्रफलों में ही बांटेगी। तो ये आपने यहाँ पर सिद्ध कर दिया।